Just keep going. Few years from now on, you'll be very happy. You'll be glad that you did not give up. Okay, so just keep going. That is the quote today. रुकना नहीं है. No matter what your circumstances are, no matter who is with you, who is not with you, the only thing that you have to do is just keep going. So you are doing CSIR, SO के questions जो आ रहे हैं 5th से 17 तक. We are already done with 2 videos जिसमें हमने कुछ questions देखे एंड साथ ही expected questions देखे. ओके, सो हम अगेन कंटिन्यू करेंगे उसी को. क्वेश्चंस कौन से आए हैं, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. और हमने जो चीज़ें डिस्कस की अबाउट द एशियन गेम्स, राइट्स, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी एज वेल एज योर मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, दोनों से ही काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं. साथ ही आपका डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं डिफेंस से. कुछ इंपॉर्टेंट इनाग्रेशन वगैरह जो हुए वो ओके कि कहाँ हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं तो हमने लास्ट में ये पूरा कवर किया था. डिफेंस का विनबैक्स आया हुआ है तो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं. एंड साथ ही मैंने बताया था अबाउट दी ईयरली मैगजीन जो हमारी है, दैट इज़ ब्रह्मास्त्र, जो आपको ऐड भी दिख रहा होगा वीडियो में अगर आपने पहले देखी है तो उनमें भी. उसमें व्हाट्सएप नंबर भी, इफ़ यू वांट दी बुक, सॉफ्ट कॉपी में बुक अवेलेबल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट. व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ओनली. ओके, कॉल इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, तो व्हाट्सएप पे यू कैन टेक्स्ट. बाकी हम यहाँ देख रहे हैं चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस हैं. पूरा करंट अफेयर्स यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए वहीं पे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 78 पेजेस हैं पूरे बुक में. एंड हमने जब ये देखा था तो आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, कि वो सारे ही ऐसे चीज़ें उसमें डाली हुई हैं कि सब पे हमें वेट करना पड़ेगा. ओके, कोई भी क्वेश्चन हो भले ही. फॉर एग्जाम्पल ये महासागर है तो क्या है ये वर्चुअल इंटरेक्टिव एम्ड एट प्रमोटिंग एक्टिव एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन ओशन रीजन. फर्स्ट फैक्ट. सेकंड फैक्ट इज महासागर क्या है, फुल फॉर्म मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. थर्ड फैक्ट इज थीम, कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस. तो सारा ही ऐसे दिया हुआ है, बस की पॉइंट्स, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स. तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, अभी हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, टाइम बाउंड मैनर में. बाद में आफ्टर दिस एग्ज़ाम आई एश्योर यू कि हम करने वाले हैं पूरा करंट अफेयर्स, दैट इज़ Jan 23 से Jan 24 पूरा वेल डू. ओके, सो स्टे ट्यून्ड, पूरा हम यहाँ करेंगे. बट स्टिल अगर आपको जल्दी है, आपको ये करना है, एक बार रिवाइज करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आई विल प्रोवाइड यू विद द बुक. ओके, सो पहले आपने नहीं देखे क्वेश्चंस, यू कैन गो एंड चेक दोज क्वेश्चंस. साथ में टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस डल रहे हैं. EDUAA STRA. ओके, नाउ फर्स्ट एम्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. कहाँ पे? एम्स गुवाहाटी. अभी एक और इनॉग्रेट हुआ है रेवाड़ी में. ठीक है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एम्स रेवाड़ी में. कहाँ पे है ये? हरियाणा. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी. सेवन सिस्टर्स आपने सुना होगा, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसमें, डेफिनेटली राइट. बट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये जो इंडिया का मैप है, ठीक है. सो दिस स्टेट, कौन सा स्टेट है यहाँ पे? सिक्किम. ये छोड़ के दिस स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स. बाकी हैं कौन से? यहाँ मेघालय, या फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. तो उस बाकी 7 जो हैं यहाँ पे वो सब हैं, बट सिक्किम नहीं है, याद रखना. नाउ दिस अगेन, ये क्वेश्चन आया था. सो बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से है रिलेटेड? तो रिलेटेड है ये किससे? जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है. डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, अगर आप देखेंगे कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ, बट जो बेसिक 3 टायर है पंचायती राज में, दैट इज ये दी बलवंत राय मेहता कमेटी. दिस इज राय. ओके, मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1957. इट इंट्रोड्यूस्ड क्या? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम. नाउ इस 3 टायर में क्या क्या है? ग्राम पंचायत, कहाँ पे? एकदम नीचे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत. देन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ये भी याद रखना, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके,
Then Simon Commission was constituted in which year? So this was the question and the answer was 1927 में. लास्ट वीडियो की हमने एंड में बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था, ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आए और बोला गया अभी से 10 साल बाद 1919 से 10 साल बाद हम देखेंगे जो चीज़ें हम लेके आए वो सही है नहीं है, कैसी रही है, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीज़ें सही से जा रही हैं, क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो इससे 10 साल बाद ये होगा. बट बहुत चीज़ें होने लगी. 22 नॉन कॉपरेशन वाला चला, फिर और बहुत चीज़ें हुई. तो 27 में 2 साल पहले ही लेके आ गई है साइमन कमीशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में रिव्यू करने के लिए. 1927 में ही आ गया. और साइमन कमीशन किसके अंडर? सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में. बट आपने सुना होगा साइमन गो बैक साइमन, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, आपने पढ़ा होगा मॉडल में. नहीं पढ़ा तो वी डोंट वरी, विल डू इट हियर एज वेल मॉडल में, बट ऑब्वियसली आफ्टर दिस एग्जाम. ओके, अभी सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि आपको इन चीज़ों में जो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इनमें ओनली फैक्ट से काम चल जाएगा. नहीं हो रहा है सर वो. ओके, एकदम मेरे को क्वेश्चन याद आया. एक मार्को पोलो ट्रैवलर थे, कौन सी कंट्री से? इटली. सो दिस इज, हम आगे भी देखेंगे 17 फेब का क्वेश्चन, ठीक है. मार्को पोलो कहाँ से? इटली. ओके, देन बात कर रहे थे हम इसके साइमन कमीशन. तो साइमन गो बैक साइमन, क्यों हुआ इतना गो बैक? रिव्यू ही तो कर रहे थे, करना चाहिए था रिव्यू. तो रिव्यू आप करो, बट इफ़ हम 5 लोग हैं, हमारे बारे में आप बता रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है नहीं है, तो हमें से किसी को तो रखो उसमें. तो साइमन कमीशन में क्या हुआ, सब बाहर वाले, इंडियंस उसमें थे ही नहीं. तो जब आप हमारे लिए डिसाइड कर रहे हो तो हमें तो होना चाहिए उसमें. तो इसलिए बाइकआउट किया साइमन कमीशन. ये स्लोगन्स जो आपने सुने हैं, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक. तो द थिंग इज हियर 1927 is the year which is important for us. Who was the first viceroy? अभी आगे हम देखते हैं हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल as well as first governor general of India. ओके, नाउ ये साइमन ये स्क्रीनशॉट है जो हमने पॉलिटी पूरी की है. तो 15 पार्ट्स के अंदर हमने फुल पॉलिटी की हुई है, उसके बाहर से आपको कुछ मिलेगा नहीं. फैक्ट्स भी हमने देखे हैं, बाकी चीज़ें भी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अप्लाइड, वो भी हमने पूरा किया है. ओके, सो दिस इज जस्ट अबाउट ये वाला 7 मेंबर्स का था कमीशन, ये है वो, ठीक है. सो अब जो फर्स्ट वाइसरॉय का क्वेश्चन आया है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? एच.जे. कानिया. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जी.वी. मावलंकर और गणेश वासुदेव मावलंकर. फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल. क्वेश्चंस बहुत बेसिक दिख रहे हैं पर ये डायरेक्ट आ रहे हैं. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन. फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन origin to receive Nobel Prize in Medicine, हरगोविंद खुराना. नाउ 17th फेब वाले में क्वेश्चन वाज ऑन शेड्यूल 6. आप पीछे के पार्ट में जाके देख लेना एक बार, शेड्यूल का हमने अच्छे से बात की थी डिटेल में, कौन कौन से शेड्यूल हैं और क्या बताते हैं. तो स्टेटमेंट दिया गया था कि द गिवन स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. ये मैं 17th का बता रहा हूँ. अब जो चीज़ थी उसमें, वेट, ओके, शेड्यूल वाला या तो आगे डाला हुआ होगा मैंने. ओके, ये हम देखेंगे आगे, बट मैं एक बार बता देता हूँ. 6th वाला आया था
इसमें बोला गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या उनके पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है सही करने के लिए। बट द थिंग इज, फिफ्थ वाला इज अबाउट दी शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स वाला एडमिनिस्ट्रेशन है बट ट्राइबल एरियाज ऑफ ATMM और AMTM। AMTM इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है सिक्स। याद रखना, इसका क्वेश्चन 17 को आया है, शेड्यूल 6। आगे भी और क्वेश्चन हम देखेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC उमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज वेल। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे। ओके, देन फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, महाराष्ट्र। 17 Feb, वन मोर क्वेश्चन। ट्रिब्यूटरीज देख लेना आप एक बार, हम भी बात करेंगे आगे जब वो क्वेश्चन आएगा। मैं बीच बीच में बता रहा हूँ बट आगे हम आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आई थी, बट गोदावरी के साथ कृष्णा कावेरी की भी आपको देखनी है। ओके, देन 17 को ही वन क्वेश्चन वॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। इन तीनों रिवर्स के ही नाम थे। ठीक है, तो किसी ऑप्शन जैसे गोदावरी कावेरी कृष्णा, कृष्णा कावेरी गोदावरी, कृष्णा गोदावरी कृष्ण, कावेरी गोदावरी कृष्णा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में आपको ऑर्डर में करना था इन्हें अरेंज तीनों को। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ? गोदावरी कृष्णा कावेरी, फिर पे नेहरू वगैरह रहती है, तो गोदावरी कृष्णा कावेरी वॉज द राइट आंसर। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज भी देख लेना आप, हम आगे बढ़ना बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके बारे में भी। ओके, देन फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स CV रमन। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। हमने बात की थी 21 जो अपने मिले हुए हैं परमवीर चक्र, दो होते हैं, पीस टाइम एंड वॉर टाइम। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र आर पीस टाइम एंड परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र आर वॉर टाइम। परमवीर चक्र किस किस को मिला है कारगिल में? 4 मिले थे। ठीक है, किस किस को? कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आपने मूवी देखी होगी शेरशाह। देन कैप्टन मनोज कुमार पांडे। देन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। दैट टाइम ही वॉज ग्रेनेडियर, अब तो हो गए हैं। ठीक है, और काफ़ी अभी भी हैं ये। 26 जैन को आपने परेड देखी, रिपब्लिक डे परेड, तो उसमें भी थे। एंड फोर्थ वॉज राइफलमैन संजय कुमार। क्या बात की हमने? कारगिल ऑपरेशन, कारगिल वॉर 1999 का, उसमें 4 परमवीर चक्र मिले। वॉर टाइम है परमवीर चक्र, गैलेंट्री अवार्ड। किस किसको? कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड राइफलमैन संजय कुमार। याद रखना, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। देन फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बलदेव सिंह। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया KM करियप्पा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फर्स्ट परमवीर चक्र हमने अभी देखा मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन। नाउ वन क्वेश्चन वाज, मतलब पहले के टाइम में क्वेश्चन होते थे कि कौन सा सिटी है इनमें से जो इस पर्टिकुलर रिवर के बैंक पे
बसा हुआ है, ठीक है। पर अब सिटीज एक्सपेंड हो गए हैं तो रिवर सिटी के अंदर ही आप मान सकते हैं। सो क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। रिवर दे रखा था एंड सिटीज दे रखे थे, एंड कौन सा रॉन्ग है। सो दिस वाज द रॉन्ग वन। साबरमती दिया हुआ था लखनऊ में। साबरमती है कहाँ? गुजरात। अहमदाबाद दिया जा सकता था, एंड लखनऊ कौन सी? गोमती, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की? घाघरा, गोमती, ठीक है। वेरियस ट्रिब्यूटरीज यमुना। सो लखनऊ में गोमती है, दिया रखा था साबरमती, जो कि रॉन्ग था। अब ये वाले जो है सारी रिवर्स हम काफ़ी सारी देखेंगे, कौन कौन से किस बैंक पे है। सो स्टे ट्यून्ड। नो ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यू कैन हैव अ लुक। फराक्का बैरेज हमने पहले भी देखा, 2 बार रिपीट हो चुका है फराक्का बैरेज, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है। एंड अबाउट द भारत रत्न, कि टाइटल की तरह यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। सो भारत रत्न कैन नॉट बी यूज एज अ टाइटल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें? 18 द रेसिपिएंट रिसीव्स a sanad, that is certificate signed by president, and a medallion without any monetary grant. Now the usage of title Bharat Ratna as a prefix, नाम से पहले लगा लेते हैं ना, सो ऐसे तरीके से एग्जेम्प्ट करता है कौन? आर्टिकल 18(1). इमरजेंसी क्वेश्चन आया था, राइट, कि कौन नेशनल जब इमरजेंसी लग रही है तो कौन से आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होंगे? आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी है तो 19 नहीं हो सकता, वरना 19 भी, ठीक है। पर वो अलग चीज़ है, डिटेल में आपको देखना उसके बारे में, पॉलिटी में देखना। अभी आंसर के लिए याद रखना 20 एंड 21 इज योर आर्टिकल, जो कि सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी के टाइम में। कुछ एक्सेप्शंस याद मत रखो, देखना है तो फिर पूरा देखो पॉलिटी वाला वीडियो में। 15 वीडियोज़ में है वो पॉलिटी। हैफकैट 2024 प्लेलिस्ट होगी, उसमें पूरा 15 वीडियोज़ हैं पॉलिटी के, सब कुछ कवर है। आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट में हम और आगे चलेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, और हम एक्सपेक्टेड भी देख रहे हैं क्या उनके आसपास आ सकता है, क्योंकि जस्ट क्वेश्चंस देखने से नहीं होगा, एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं बट बहुत कम। ओके, सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।